राम की चाहे सो होई, करे अन्यथा अस जग कोई। राम की चाहे सो होई, करे अन्यथा अस जग कोई। राम की। ऋषि पराशर मुनि बड़े ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, तपस्वी थे, साधक थे, लेकिन भगवान शिव ने ऋषि पराशर की बुद्धि को फेर दिया। अचानक काले रंग की बैठी हुई काली कलूटी मछली की शरीर में बदबू आ रही है, मगर ऋषि पराशर की बुद्धि भगवान ने फेर दी। अचानक ऋषि पराशर ने कहा, हे देवी, आज तक इंद्र की अप्सराओं को देख करके भी मेरा मन नहीं डोला, लेकिन न जाने आज तुझे देखकर मेरा मन क्यों मोहित हो रहा है। मेरी इच्छा है इसी नाव में इसी समय मैं तुझसे विवाह करूं और तेरे गर्भ से मेरी संतान पैदा हो। इतने बड़े तपस्वी साधक संत को ऐसी बात कहते हुए देख करके मत्स्यगंधा ने नाव रोकी, चरणों में गिर के बोली, महाराज आप इतने ज्ञानी हैं, वशिष्ठ ऋषि के परपौत्र हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं। हे महाराज, मुझ जैसी नीच जाति की मछियारे की, वो भी काली कलूटी, जिसके शरीर में मछली की बदबू आ रही है, आप मुझे देखकर मोहित हो रहे हैं। हे प्रभु, ऐसी क्या बात है? ऋषिवर ने कहा, देवी मुझे भी मालूम नहीं है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, मगर मेरा निश्चय हो गया है, अगर तूने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। बेचारी थर थर कांपने लगी। नहीं महाराज, मैं तो पहले ही पिछले जन्मों के कर्मों के कारण एक मछली से पैदा हुई, शरीर में बदबू आ रही, शरीर काला। अब आप श्राप देकर मेरे जीवन को बर्बाद ना करें प्रभु। जब नहीं मानी, मत्स्यगंधा ने कहा, मैं भी विवाह करने को तैयार हूं, पर मैं चाहती हूं कि आप ऋषि मुनि हैं, मेरी जाति भी छोटी है, काला रंग है, शरीर में बदबू आ रही है, अगर आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर संतान पैदा करने की संकल्प मन में ले लिया है, मैं आपके वचनों का पालन करूंगी, मगर मेरी 3 शर्तें हैं। मुझे 3 वचन दीजिए। पहला, मेरा ये जो शरीर है, कोयले की तरह काला शरीर है, कुरूप है, आप मेरा सबसे सुंदर शरीर बना दीजिए। कैसा शरीर बनाइए? सबसे सुंदर। दूसरा, मेरे शरीर में जो ये मछली की बदबू है, ये बदबू चमेली के फूलों जैसी सुगंध में बदल जाए। और तीसरा, आप विवाह करके संतान पैदा करके आप तो चले जाएंगे, पर मेरा जीवन संसार में बर्बाद हो जाएगा, कोई मुझसे विवाह भी नहीं करेगा। तो ऐसी शक्ति और भक्ति दे कि मैं कलंकित ना होकर मैं शास्त्रों में पूज्यवान बन सकूं। तुरंत ऋषि ने 3 वरदान पूरे कर दिए। मत्स्यगंधा का अत्यंत सुंदर गौर वर्ण वाला शरीर हो गया।
शरीर में मछली की बदबू की जगह पर चमेली की फूलों की सुगंध आने लगी और कहा, जा देवी, मेरी अंश से गर्भ से जो संतान पैदा होगी, तेरा और मेरा नाम इतिहास में ऋषि मुनि योगी तपस्वी के मुखार बिंदु से गाया जाएगा। ध्यान देना। तभी नाव किनारे पे पहुंची और ऋषि ने कहा, देवी, तेरा शरीर सुंदर हो गया है, मछली की बदबू की जगह पर चमेली के फूलों की सुगंध आ रही है। देवी, इसलिए अब तेरा नाम मत्स्यगंधा नहीं होगा, तेरा नाम सत्यवती होगा। क्या नाम होगा? सत्यवती होगा। और इस पृथ्वी का जो धर्मात्मा सबसे बड़ा राजा होगा, वो तुझे अपनी पटरानी बनाएगा और तेरा नाम इतिहास गाएगा। उसी सत्यवती से ब्रह्म विवाह करने के बाद ऋषि ने संतान पैदा की। दिन का समय होने पर घटा छा गई। गुप्त जगह न होने के कारण चारों ओर मिट्टी के झुंड लग गए। वहीं पर बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही ये बालक 5 साल जैसा बड़ा हो गया। ऋषि पराशर चले गए। माता बोली, बेटा, तू यहां पर झुंडों में पैदा हुआ है, तेरा नाम द्वैपायन होगा। बालक ने कहा, मां, तुम अपने पिता के पास चले जाओ। मेरे पिता काशी में तपस्या करने गए हैं, मैं भी वहीं पर शिव की तपस्या करूंगा। उस बालक का नाम द्वैपायन रखा। काशी में जाकर शिव की तपस्या करी। भगवान शिव प्रकट हो गए। कहा, ऐ द्वैपायन बालक, तुम साक्षात्कार विष्णु के 28वें अवतार हो। ब्रह्मा के पास एक वेद है, ये वेद मैं तुझे देता हूं। इन वेदों की अच्छी व्याख्या से तुम 4 वेद तैयार करो। उस द्वैपायन बालक ने ब्रह्मा से एक वेद लेकर 4 भाग बनाए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जैसे ही वेदों की रचना द्वैपायन ने की, भगवान शिव ने हाथ पर सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तेरा नाम द्वैपायन नहीं, तेरा नाम वेद व्यास होगा। और तूने जो वेदों की कथा लिखी है, इससे आगे चलकर और तू रचना करेगा, तेरा नाम विख्यात होगा। बात समझे कि नहीं समझे? हम बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय हो। समझ में आ गई वेद व्यास जी कैसे पैदा हुई, कैसे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत, गीता, सब ग्रंथों की रचना करी। अब जरा सूत जी महाराज की कथा और देख लीजिए। ये सूत जी कौन है? बहुत सुंदर कथा है। ये सूत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। सूत धागे को कहते हैं, है ना? ये सूत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। पहले जमाने जब राजाओं का राज्य था, तो पहले जमाने में एक जाति से दूसरी जाति की बेटी से किसी का विवाह हो जाए, यानी कोई ब्राह्मण है और राजा क्षत्रिय है, अगर क्षत्रिय राजकुमार ने किसी ब्राह्मण की बेटी से विवाह कर लिया, तो उस जमाने में
ब्राह्मण वंश की पत्नी है और पति क्षत्रिय है, उन पति पत्नी से जो संतान पैदा होती थी, ऐसी संतान को सूत जाति कहा जाता था। तो शास्त्रों के अनुसार एक जाति का पति दूसरी जाति की पत्नी बना के संतान पैदा करता है, ऐसी संतान को वर्ण संकर संतान कहते हैं। न वो ब्राह्मण है न ठाकुर है, माँ किसी जाति की है, बाप किसी जाति का है, ऐसी संतान को संकरण सूत जाति कहा जाता था। राजाओं के राज्य में ऐसी कई संतानें पैदा हुई जो सूत जाति की हो गई। और सूत जाति जब बढ़ी तो राजाओं से पूछा कि हम क्या काम करें, तो उनका एक काम बता दिया, तुम घोड़ों का पालन करो, रथ तैयार करो, रथ बनाने का, घोड़ों की सेवा करने का और रथ चलाने का काम तुम्हारा ही होगा। इसलिए सूत जाति के लोग लकड़ी का रथ बनाते थे, घोड़ों का पालन करते थे और रथ में सारथी का काम भी वो करते थे। इसलिए सूत एक जाति थी पहले जमाने में, राजाओं के जमाने में। और बेटी अगर हो गई वो दासी कहलाती थी। राजकुमारी के साथ में दासी को भी उसके ससुराल में हमेशा के लिए भेज देते थे, जैसे कैकेयी के साथ में मंथरा दासी आई थी। उसी सूत जाति के लोग घोड़ों का पालन करते, रथ हाँकते, रथ बनाते थे। मगर धीरे धीरे रथ का रिवाज समाप्त हो गया, घोड़ों की संख्या भी कम हो गई, लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, बैलगाड़ी बना ली, आगे चल के मोटर गाड़ी आ गई। तो सूत जाति के लोग जो रथ बना बना के पेट पालन करते थे, घोड़े पाल पाल के पेट पालन करते थे, सारथी बनकर के पेट पालन करते थे, उन सब सूत जातियों का धंधा चौपट हो गया, जैसे कोरोना ने सबका धंधा चौपट कर दिया। तब सूत जाति के सभी लोग राजाओं के पास गए, राजाओं ने कहा हमारे पास कोई काम नहीं है। तब जाके द्वापर युग में वेद व्यास जी के चरणों में सारे सूत जाति के लोग गए। वेद व्यास बोले, सुनो, तुम्हारा शरीर क्षत्रिय वंश से और ब्राह्मण वंश से तुम्हारा शरीर बना है। क्षत्रिय में तुम बलशाली रहोगे और ब्राह्मण का अंश तुम्हारे शरीर में होने के कारण जो पुराण मैंने लिखी है, तुम्हें रोजाना पुराणों का ज्ञान कराऊंगा। इसलिए सूत जाति को धर्म कथाओं का ज्ञान वेद व्यास जी कराने लगे। सभी सूत जाति के लोग पुराणों की कथा को पढ़ने लगे, समझने लगे, सुनने लगे। वेद व्यास जी ने विद्वान बना दिया और सूत जाति के लोग कथा वाचन करने का काम प्रारंभ कर दिया।